यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता, और जो लिया सबकी भरती जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। नमस्कार मित्रों, मैं विकास राज भाटी और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ यूट्यूब चैनल मारवाड़ एक्सप्रेस। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज जो हमारी टीम है श्री बाबा रामदेव सेवा समिति राम रसोड़ा भाकरवास के यहाँ पधारी है। ये जो बाबा का मंदिर है ये भादवे के उन दिनों के अंदर एक मेले के हजूम के रूप में होता है, मगर कोरोना महामारी और वैश्विक इस महामारी के दौर में जहां पूरी दुनिया और पूरा भारतवर्ष बंद है, उसी श्रृंखला में इस मंदिर के द्वार के जो कपाट है उनको भी बंद किया गया है। आइए हम चलते हैं आश्रम के अंदर और पता करते हैं कि जेतारण जो कि धनियों का गांव है, दानदाताओं का गांव है, भामाशाहों का गांव है, जहां पर जो भी हमारे ज़रूरतमंद वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ संतों के द्वारा, आश्रम के द्वारा की जा रही है। चलिए हम अंदर चलते हैं और इनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं जो कि गरीब तबके के लोगों के लिए की जा रही है। जैसा कि आपने देखा श्री बाबा रामदेव सेवा समिति राम रसोड़ा की जो व्यवस्थाएं हमने देखी, किस प्रकार खाना बन रहा है, किस प्रकार सब्जियों को काटा जा रहा है। हमारे साथ में श्री बाबा रामदेव सेवा समिति के ट्रस्टी और संचालक और सेवा भक्त बाबा के, जिन्होंने कई सालों से इस भादवे के महीने से लेके कई लंबे अंतराल तक भादवे के जो भी यात्रु आते हैं उनके लिए खाना बना रहे, मगर किसी कारणवश इस महामारी ने पूरे विश्व संकट में हमारे देश और हमारी तहसील को भी घेर लिया है। तो आइए हम आदरणीय और श्री बाबा रामदेव सेवा समिति के संचालक श्री कालूराम जी बागड़ी से मिलते हैं और जानते हैं इनके बारे में जानकारी। आपका सर मारवाड़ एक्सप्रेस में स्वागत है। सबसे पहले तो अपने मारवाड़ एक्सप्रेस जो न्यूज़ चैनल है, यूट्यूब चैनल है, सेवा समिति द्वारा आप सभी चैनल परिवार को हार्दिक बधाई है। इस कार्य की प्रेरणा आपसे कहाँ से मिली और कितने दिनों से ये कार्य चल रहा है गरीबों के लिए? सर ऐसा है, प्रेरणा तो कम से कम 21 साल पहले मिल चुकी है। वैसे हम सावन बदी 20 से पूरा भादवा यानी 1.5 महीना या पैदल यात्रियों के लिए सेवा चलती है। इस सेवा में सभी दानदाताओं का सहयोग है। अब जो लॉकडाउन हुआ है और सरकार ने आदेश दिया कि भाई इतने तारीख से लॉकडाउन होगा, इस महामारी के चलते हुए तो 2 दिन तो हम वैसे ही लॉकडाउन के अंदर रहे। फिर मैंने विचार किया कि बहुत से ऐसे गरीब आदमी हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी बिताते, जैसे रोज़ कमा के लाना, शाम को अपने सामान लाना और अपनी याजू का चलाना। विचार करके फिर मैंने हमारे अध्यक्ष है श्रीमान जौहरलाल जी खिनावड़ी और श्रीमान अपने संचालक संरक्षक श्रीमान राम प्रकाश चोपड़ा साहब, जो समाज सेवी है, आपको आपकी जानकारी में भी होगा कि जेतरण क्षेत्र में सबसे मतलब सेवा क्षेत्र में सबसे आगे रहते हैं। मैंने इनको कहा भाई ऐसी ऐसी यार क्या करना चाहिए, तो भाई राम प्रकाश चोपड़ा साहब ने यह कहा कि महाराज ऐसी बात है, अपने 1 महीना 1.5 महीने चलाते नहीं हैं, पर आपका अगर ऐसा विचार है तो चलो आटा तेल जितने भी आवश्यकता होगी तो मैं खुद स्वयं उठा लूँगा। मैं महाराज श्री आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि संरक्षक साहब है, अध्यक्ष साहब है, भामाशाह ने तो आपको खूब सहयोग किया, जैसे आपने कहा एसडीएम साहब ने और जितने भी प्रशासन के लोग, क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई आर्थिक सहयोग आपकी संस्था को प्राप्त हुआ? प्रशासन की तरफ से तो एक ही है, जैसे हमारे को कहते ही परमिट दे दिया, उसमें थोड़ी सी चूक हुई थी। जैसे हमारे जैसे हलवाई है भोजन बनाने वाला, अब लॉकडाउन में जैसे हमारे यहाँ फूलमाल से आता है तो उसका व्हीकल रोक दिया जाता है, ठीक है। और भी समस्या जैसे निमाज से हमारे कामदार है वो आते हैं, जेतरण से आते हैं, वो थोड़ी समस्या हुई थी। पास बनाने के लिए कहा तो वो 3-4 दिन बाद में बने, तो भी कोई बात नहीं। प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि मेरा कोई अगर मेरी अपील है, मेरी कोई बात सुनता हो, आपके पास फंड बहुत बड़ा है और हम प्रशासन के सपोर्ट में हैं,
क्योंकि डॉक्टर, प्रशासन, आरएसी जवान, सफाई कर्मचारी सब लगे हुए हैं, तो हमारी टीम भी लगी हुई है। हमारा ये निवेदन है कि हमारे को भी अगर सहयोग मिल जाएगा तो आगे अगर सरकार जैसे लॉकडाउन और बढ़ाएगी तो और सेवा रखेंगे, नहीं तो मजबूरन बजट के अभाव से हमारे को 3 तारीख को दी एंड करना पड़ेगा। हमारे बीच संस्था के अध्यक्ष आदरणीय जवहरीलाल जी है। भाई साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये करीब 40 गांवों तक ये पहुंचाते हैं, तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वहाँ के जो सरपंच है, उनको भी साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन गरीब है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा से भी उनको भोजन मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने अलग से, जिनके खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं, उनके अतिरिक्त भी उनको गेहूँ, चावल, दाल, ये सब व्यवस्थाएं की जाएगी। तो गाँवों में आप किस प्रकार खाना बांटते हैं? सर ऐसा है, हम जब यहाँ से गाड़ी लेके जवाना होते हैं ना, तो जिस गांव में जाते हैं वहाँ वार्ड पंच या सरपंच मिल ही जाते हैं, तो वो हमारे साथ गाड़ी में बैठ ही लेते हैं और बताते हैं कि भाई इनको ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है और इनको ज़रूरत है, तो हम उन ज़रूरत वालों को हम खाना देते हैं। आप मुझे 3-4 नाम बताएंगे गाँवों के, कहाँ कहाँ हमारा वितरण हो रहा है? हमारे देखो साहब, इधर तो ये जैसे ये बिरोल है, ठाकुरवास है, रामावास कला है, मालपुरिया है, दोनों मालपुरिया, और इधर खेड़ा महाराजपुरा है, खिनावड़ी है, फूलमाल है, लासनी है, इधर सांगावास है, जनासनी है, आगेवा है, जुजुंडा है, देवरिया है, और इधर समोकी है, मोरई है, दागला है। और जेतारण के कौन कौन से एरिया, क्योंकि जेतारण में करीब नहीं, जेतारण प्रॉपर के संरक्षक साहब से मैं जानना चाहूँगा कि जेतारण में लगभग 4-5 संस्थाएं हैं जो हमारे संज्ञान में है, वो लोग भी सुबह शाम खाना बनाते हैं। तो आपने एक एरिया वाइज डिसाइड किया होगा कि जेतारण में हम कौन कौन से क्षेत्रों को विशेष करते, आपका खाना सुबह और शाम दोनों समय बनता है? एक टाइम बनता है। हमारा खाना शाम को ही वितरित होते हैं और दिन को बना लेते हैं और शाम को वितरित। हमारा एरिया जैसे कि तालकिया रोड पे है, तो वहाँ करीब 200-300 आदमियों को वहाँ जिमाते हैं। और एक होता है हमारा MM कॉलोनी, जो इसमें 3 मॉल आ जाते हैं, रेगरो का मॉल आ जाता है, हरिजन मॉल आ जाता है और नट बस्ती आ जाती है, और वहाँ करीब वहाँ 500-700 आदमियों को वहाँ जिमाते हैं। तो वहाँ के जनप्रतिनिधि का भी आपके साथ सहयोग है, जो पार्षद है, वहाँ के जो समाज सेवी है वो सब साथ में आ जाते हैं और उनको ही कहते हैं व्यवस्था करो, तो उनकी व्यवस्था के हिसाब से हम चलते हैं। चलिए, तो आप देख रहे थे कि हम सेवा समिति बाबा रामदेव ट्रस्ट में आए थे और यहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यवस्था की जा रही है। और जितने भी समाजवादी जेतारण क्षेत्र के सुन रहे हैं, उन सबसे आग्रह है कि जैसे इस पहल में ये लोग आगे आए हैं और भंडारे की व्यवस्था यहाँ की जा रही है, आप जो भी बामाशाह लोग हैं वो भी आगे आए और आदरणीय कालूराम जी, आदरणीय राम प्रकाश जी, जवहरीलाल जी, सबसे कांटेक्ट करें और इनका मनोबल और सहयोग बढ़ाए रखें, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि शायद और आगे बढ़ सकती है और ये कार्य आगे भी बढ़ सकता है। और प्रशासन से भी हमारा निवेदन है, क्योंकि ये हाईवे पर ये खाना बनाने की व्यवस्था, और यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी लोग आते हैं जिनको यहाँ खाने की व्यवस्था की जाती है, तो उनके सैनिटाइज करने की, उनको ग्लव्स, उनके मास्क और सारी जितने भी सैनिटाइज की मशीनरी है, और उसके अतिरिक्त कोविड-19 से लड़ने की, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी है जो किसी को भी चपेट में ले सकती है। अगर एक भी व्यक्ति यहाँ पे संक्रमित होता है तो वो पूरे गांव के लिए डेंजर जोन में ले आता है। तो उनके लिए विशेष आग्रह रखें और देखते रहिए हमारा चैनल मारवाड़ एक्सप्रेस। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ, धन्यवाद।